अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर से लेके जम्मू तक के हालात में, और कश्मीर से लेके जम्मू तक के हालात में कल बड़ा फैसला आया था। JKCA यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से कल के फैसले में 3 रुकनी कमेटी का जो ऐलान किया गया था उसमें कश्मीर में से कुछ सवाल उठे थे और उन्हीं सवालात का जवाब आज BCCI ने दिया। और जहां कल सवालात में बताया गया था कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का ताल्लुक जम्मू से, सुनील सेठी का ताल्लुक जम्मू से, मिथुन मनहास का भी ताल्लुक जम्मू से, तो कश्मीर के हिस्से में क्या? तो कश्मीर के हिस्से में आज BCCI ने फैसला भी सुनाया और साबका रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेयर माजिद डार को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। यानी अब ये 3 नफरी कमेटी नहीं होगी बल्कि ये 4 नफरी कमेटी होगी। और आज के फैसले में अब BCCI को बराह रास्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जवाबदेही का हक भी होगा और ये 4 मेंबरान सीधा BCCI को जवाबदेह होंगे। ये एक बड़ा फैसला जम्मू और श्रीनगर के हवाले से, लेकिन जम्मू और श्रीनगर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बड़े फैसले का इंतज़ार भी है। ये इंतज़ार है डिलिमिटेशन का, और डिलिमिटेशन के हवाले से अलग अलग राय, अलग अलग मुद्दात, बयानात। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया था कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि कायदे और कानून के मुताबिक 2026 में डिलिमिटेशन होगी, लेकिन फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें शमूलियत कर सकती है। हसनैन मसूदी मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हसनैन मसूदी आज जनूबी कश्मीर के अस्पतालों का दौरा करे थे और यहाँ अपनी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद जहां उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ास नज़र भी रखी, वहीं यहाँ पर मीडिया से उन्होंने बात भी की। और मीडिया का साफ जाहिर है सवाल यही होना चाहिए था कि डिलिमिटेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल है। तो जवाब डिलिमिटेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी का जवाब बिल्कुल क्लियर है। हमने ऐसे नहीं कहा कि हम डिलिमिटेशन कमीशन में फकत कहा कि नहीं जाएंगे, नहीं, हमने दलाइल दिए। एक तहरीरी मकतूब लिखा जो चेयरपर्सन साहिबा है, उसमें सारे वजूहात कहे। देखिए ये वजूहात है जो हमें, हमारे पास, हमारे लिए नामुमकिन होगा और आज तक वो एड्रेस नहीं किए गए। हमने उसका रद्दअमल, उसका जवाब आज तक हमें मौसूल नहीं हुआ। हमने 1, 2, 3 करिए जो सारे हमारे जो महफूजात थे, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उसके बारे में, जो हमारी रिजर्वेशन वो सब कैटलॉग की। तो जब वो एड्रेस नहीं हुए तो जाहिर सी बात है तो डिलिमिटेशन हमारा मानना है कि एक गैर आईनी अमल है, क्योंकि जो पेरेंट एक्ट है जिसके तहत ये बनाया गया है उसको हमने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो चैलेंज था उसको देखकर उसमें पहली नज़र में मेरिट पाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया। तो बाकी ये क़यादत का मामला है। जो जब भी बहस तमीज़ हुई तो हमने डॉक्टर साहब पर, जो हमारे सरबराह हैं, प्रेसिडेंट है, उन पर छोड़ दिया है। वो जो मुनासिब समझे वो फैसला करेंगे। चलिए ये एक पहलू, लेकिन दूसरे मुद्दा की भी बात करें। इसी डिलिमिटेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ PDP भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में बड़ा नाम है। और PDP का क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत से मामलात, और इन मामलात में कहीं PDP दूर ही दिखाई देती है, लेकिन हमने PDP के सीनियर लीडर रऊफ भट्ट से पूछा कि डिलिमिटेशन पे क्या है उनकी जमात का रद्द-ए-अमल। और डिलिमिटेशन पर रऊफ भट्ट ने, सीनियर लीडर PDP के रऊफ भट्ट ने जवाब दिया और मामला बताया कि अदालत का है, और साथ साथ ये भी बताया कि महंगाई मार रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 35(1) और 370 का, तो डिलिमिटेशन की क्या जरूरत है? जब पूरे देश में 2026 को डिलिमिटेशन होनी है तो यहाँ की इतनी जल्दी क्यों? यहाँ हम पे क्यों थोपा जा रहा है? अगर हमारा कोई फैसला है वो जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, न कि बाहर से हम पे थोपा जाएगा। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारा फैसला कोई और करेगा? हम अगर हमारा फैसला है वो हम करेंगे, और जब पूरे देश में 2026 में हो रहा है तो हमारे साथ जाती क्यों? हमारे पे क्यों ये थोपा जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट में केस है। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है ये देश जो है बर्बादी की तरह जा रहा है। आप देखिए, जब आप इंसाफ की बात करते हैं, जब देशों में इंसाफ ख़त्म होता है तो देश बड़े कमज़ोर होते हैं। ये सबसे बड़ा पिलर होता है, इंसाफ का जो दरवाज़ा होता है, जो इंसाफ का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ा पिलर है हमारी जमहूरियत का। मैं ये समझता हूँ हमें उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए, हमें उसे ऑनर करना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखिए, जब से मोदी सरकार आई है
पेट्रोल की कीमतें कितनी बड़ी है आप देखिए। 60 तब 40 रुपये 60 रुपये पेट्रोल था, अभी 105 रुपये है। आप डीजल की कीमत देखिए, तब 40 रुपये था, आज 95 है। गैस तब 300-400 रुपये मिलता था, आज 1100 मिल रहा है। चलिए, ये सियासत का एक पहलू, लेकिन हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर भी बात करते रहते हैं, हम आवाम के मसाइल भी उजागर करते रहते हैं, हम आवाम के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको भी सामने रखते हैं। लेकिन ये जो पहलू है, ये सबसे पहले हम कहें कि रिश्ते भाईचारे की एक मिसाल है, और इससे हम माजी से लेकर आज तक खीर भवानी मेले के नाम से जानते हैं। पिछले साल कोविड हुआ, खीर भवानी का मेला नहीं हो सका। अब की बार कोविड में राहत हुई तो खीर भवानी का मेला शुरू होने जा रहा है 18 जून से, और इसके लिए इंतजामिया पूरे इंतजामात कर चुकी है। अच्छी खासी तादाद में हमें उम्मीद है कि यहाँ श्रद्धालु आएंगे। कश्मीरी पंडित जो जम्मू और मुल्क की दूसरी रियासतों में मुकीम हैं, अक्सर इस मेले पर ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और न सिर्फ यहाँ अपनी मजहबी रसूमात को अदा करते हैं, बल्कि भाईचारे की मिसाल को भी ज़िंदा रखते हैं, कायम रखते हैं, और एक पैगाम भी देते हैं कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर हिस्से में कभी भी न हिंदू और मुसलमान के दरमियान कोई दूरी नहीं देखी गई है। और इसी इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक भी खीर भवानी के मौके पर की जगह पे मौजूद थे, और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के साथ साथ उन्होंने कोविड गाइडलाइंस के हवाले से भी बताया कि कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ये वबा गई नहीं है। जैसे कि हमने इंतजामिया से भी बात करी कि कैसे ये पहले एक ग्रुप जाएगा 10-15 लोगों का, पूजा पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद 5-5 लोग जाते रहेंगे और नया एक ग्रुप आएगा। पूरा SOPs का ध्यान रहेगा। और यहाँ जो आज हम आए थे, मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट के CMO साहब है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी, जैसा आपने देखा कि काम में लगे हुए हैं सभी लोग। तो यहाँ कोई मेडिकल की पूरा टीम रहेगा, डॉक्टर रहेंगे, पैरामेडिक्स रहेंगे, नर्सेस रहेंगे, हमारा जो इमरजेंसी मेडिसिन है सारा यहाँ रखा हुआ है। उसके बगैर भी हमने 1-2-3 काउंटर स्क्रीनिंग के रखे हैं, ताकि वहाँ जो भी आए उसको स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो। अगर किसी का चाहे वो कोविड टेस्ट भी करे, उसकी भी फैसिलिटी हमने यहाँ पे रखी है। कोई वैक्सीनेशन करना चाहे, उसकी भी फैसिलिटी हमने रखी है। और डॉक्टर टीम जो रहेगा राउंड द क्लॉक आज से ही रहेगा, रात को भी रहेंगे, दिन को भी रहेंगे। और यहाँ पूरा विश्व से यहाँ के लोग, यहाँ हिंदू मुस्लिम हर कोई यहाँ आता है, और ये बहुत ही तीर्थ स्थान है। इसको हम मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सभी लोग इस जगह की इज्जत करते हैं, यहाँ आते हैं और हर वक्त आते हैं। इस साल जो थोड़ा सा कोविड की वजह से कमी होगी लोगों की आने की, लेकिन हमारे इंतजाम पूरे हैं, मुकम्मल हैं। हमारे लिए यही पैगाम रहेगा, वो आए और भगवान से, माता खीर भवानी माता जी से ये करे कि इस कोविड से हमें निजात मिले, क्योंकि निजात देने वाला ऊपर वाला ही होता है। कोविड गाइडलाइंस के हवाले से एहतियात ज़रूरी, और इसी एहतियात के बीच में बताते चले उम्मीद की किरण। हम लगातार आज 4 दिन हो गए आपको बता रहे हैं कि उम्मीद की किरण साफ नज़र आ रही है। ये उम्मीद की किरण हमें कोविड के हवाले से नज़र आ रही है, और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड के केसों में लगातार कमी आ रही है। अमवात का ग्राफ ऊपर उठता नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 67,208 केसेज जो हैं वो मुल्क में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अमवात 2,330 हुई हैं। ये कोविड का अभी भी ग्राफ है, यानी गया नहीं है। सर पे नंगी लटकती हुई तलवार मौजूद है, और इसी तलवार के दौरान जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। और पिछले 24 घंटों में 635 केस जम्मू कश्मीर में आए हैं। कश्मीर फिर सरफहरिस्त है, 442 केसेस कश्मीर से हैं और 193 केसेस जम्मू सूबे से हैं। और पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत भी कोविड के हवाले से हुई है। अब जम्मू कश्मीर में ये तादाद 4,217 के करीब पहुंच चुकी है, जो कोविड के ख़तरनाक बीमारी से, कोविड के हवाले से हमने बहुत से मामला देखे, बहुत से हालात देखे। हमने मरीज़ और पेशेंट डॉक्टर का तलख तजुर्बा भी होते हुए देखा, हमने कन्फ्रंटेशन भी देखी। आज भी एक वाक़ा आपकी नज़र हम अभी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज़ असद ने भी इस सारी सूरत पे हवाले से उम्मीद का इज़हार किया, ताहम बताया कि अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं, अभी और होना है। हम मुकम्मल तौर पर तब कामयाब होंगे जब हम कहेंगे कि कोविड दुनिया से नेस्त नाबूद हो चुका है। श्रीनगर जिले में भी पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है, और आज 129 पॉजिटिव केसेस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट पहली बार 5% से नीचे उतरा है, और रिकवरी रेट अगर हम देखें
90% से ऊपर पहुंच गया है रिकवरी रेट। टोटल पॉजिटिव केसेस आज तक श्रीनगर जिले में 68,521 रहे हैं। हाई लेवल के साथ 65,833 पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं। आज अगर हम एक्टिव केसेस देखें, जिले का टोटल जो एक्टिव केस लोड है वो 1800 के करीब है। और मैं बात करूंगा आगे वैक्सीनेशन की। कोविड वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 3,10,000 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। पूरे जिले में वैक्सीनेशन मेले मुनक्कद किए गए हैं। हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जारी है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन जारी है। और जो हमारा देहाती इलाका है, जो पंचायत हैं, वहां पर भी हमारी टीम्स ने पहाड़ियों पर जाकर भी वैक्सीनेशन का सिलसिला कंप्लीट कर लिया है। श्रीनगर की जो पंचायतें हैं 45 प्लस पॉपुलेशन में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। और 18 टू 44 जो पॉपुलेशन है उसको भी अगले 2-3 दिन में 100% कवरेज कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स 104 कंटेनमेंट जोन्स है जिले में। और कंटेनमेंट जोन्स तब तक डीनोटिफाई नहीं हो सकती जब तक एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वैक्सीनेशन अचीव नहीं होगा। यही वक्त है जब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहां से लापरवाही हमें वापस रेड जोन की तरफ भी धकेल सकती है और यहां पर अलर्टनेस हमें ग्रीन जोन की तरफ भी ले जा सकती है, जो हमें करना चाहिए। नाज़रीन, ये कोविड के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल, लेकिन इसी एहतियाती तदाबीर के साथ साथ वैक्सीन भी ज़रूरी है। और इस वैक्सीन के हवाले से पहले से खदशात कई जगहों पे पाए गए और उन्हीं खदशात के दौरान कुछ इलाकों से हमें मनफी रद्द-ए-अमल भी देखने को मिला। बारामूला का एक वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें वैक्सीनेशन टीम पर हमला किया जाता है। ये लगभग 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल था, लेकिन आज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बांडीपोरा के ऊपरी इलाका, करीबन बांडीपोरा बाजार से 15 किलोमीटर दूर चूंटी मूला कुडारा के आसपास के इलाके का है। और यहाँ से खबर यही है कि महकमे सेहत की टीम वैक्सीन कराने घर घर जा रही थी, लेकिन खौफ और डर भी है कुछ जगहों पे वैक्सीन के हवाले से। कुछ वैक्सीन के मनफी प्रोपगंडा भी हुआ है और फिर जब डर है तो डर से भागने और भगाने का ही सिलसिला देखने को मिलता है। ये वीडियो जो है ये बांडीपोरा ज़िले का है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन साफ जाहिर है डर है और इस डर के दौरान वैक्सीन से बचने और बचाने की कोशिश भी कुछ जगहों पे की जाती हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि वैक्सीन ज़रूरी है। ये वैक्सीन करने वाले आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन डर का क्या कीजिएगा। डर है तो जवाब इस तरह से मिलता है। ये डॉक्टर पेशेंट कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इसे हम कहेंगे कि ये डर का कन्फ्लिक्ट है। और इस डर के कन्फ्लिक्ट से कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, कुछ भगाने की कोशिश करते हैं, कुछ जान बचाते हुए भागने में ही आफियत समझते हैं। कहते हैं उनको किसी ने बताया है, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वैक्सीन खतरा है। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये खतरे वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको बचाने वाली बात है। आप वैक्सीन लगाइएगा और वैक्सीन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये आपको कोविड की लहर से बचा सकता है। और अगर आपको कोविड वैक्सीन हो चुका है और अगर आपको फिर भी कोविड हो जाता है तो फिर भी कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो कोविड से आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। ज़िंदगी को कोविड से ख़तरा तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो एतमाद की कमी है बराबर देखने को मिली है। ये एक तस्वीर आपने दूर दराज के गाँव देखी, लेकिन दूसरा वाक़ा श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में पेश आता है। यहां डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान तलख कलामी से बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारा शोबे तिब हमारे लिए काबिल फ़ख्र काम अंजाम दे चुका है, हम ये सब मानते हैं, जानते हैं। हो सकता है कहीं पे हमारे शोबे तिब के लोगों से कोताहियाँ हुई हों, कई जगहों पे काहिली भी हो जाती है, लेकिन सब्र का पैमाना हमें भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लबरेज सब्र का पैमाना नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है और हमें सबको समझना चाहिए। और श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में आज के वाक़े ने एक बार फिर डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान के रिश्ते पर सवाल उठाए, लेकिन डॉक्टर टाक क्या बता रहे हैं हम आपको बताते हैं। मैं डॉक्टर यूसुफ टाक, प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर। आज 2 इंसिडेंट्स हो गए जिनकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ।
एक इंसिडेंट यहाँ पे हो गया बांडीपुरा में, जो हमारा वैक्सीनेशन टीम था, वैक्सीनेशन टीम के ऊपर जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने हमला किया। पहले मैं इस हवाले से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो है ये एक जान बचाने के लिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है, और जो गैर जिम्मेदार तबकों से ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि वैक्सीन से खतरा है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए जो हमारी J&K है, इसमें जो है करोड़ों का खर्चा हो रहा है इसमें जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस पे, और इसमें हमारा इतना सारा अमला जुड़ा हुआ है। इस सारी एक्सरसाइज का मतलब है कि हमें ये कोरोना जो है इसको हराना है, क्योंकि हम हमेशा लॉकडाउन के अंदर नहीं रहना चाहते। पहले ये हम याद रखें कि वैक्सीनेशन जो है ये हमारे लिए है, ये हमारे फायदे के लिए है, और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आए, जोश से आए, जज्बे से आए, तो ये वैक्सीनेशन जो है इसका फायदा उठाए, ये बहुत जरूरी बात है। और जहां तक ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल इंसिडेंट है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो भी इसमें देखें कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जो इस प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं, तो वो उस पर एक्शन ले लें। चलिए, श्रीनगर का एक पहलू, और हम डॉक्टरों से गुजारिश करेंगे कि एक बीमार जब आपके पास आता है तो बहुत परेशान होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, उसको डिप्रेशन का शिकार होता है, और इस डिप्रेशन में डॉक्टर्स पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हर तरह से एक ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तरीके से ऐसे लोगों का, डिप्रेशन लोगों का इलाज भी करें। कुछ कुछ जगहों पे हमने अक्सर देखा है, अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि डॉक्टर साहिबान जो पारा है वो चढ़ा होता है। अगर मीठे 2 बोल पेशेंट के साथ किए जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी, शायद पेशेंट का 2 बोल मीठे ही उसका सारा डिप्रेशन ख़त्म कर दें। ये कन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, लेकिन कन्फ्लिक्ट में कहें तो बहुत कुछ हमें हट के भी देखना पड़ता है, और इसी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे डॉक्टर साहिबान ने माजी में भी रोल अदा किया है, डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा इलाज किया है। और हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, अमवात की आ रही हैं, खुदकशी की आ रही हैं। सुबह सुबह जब आप भी कोई भी अखबार खोलें, कोई भी सोशल मीडिया की साइट खोलें, तो आपको पहली खबर आती है कि नौजवान ने खुदकशी की, अपनी ज़िंदगी का काम तमाम किया। आज सुबह सुबह भी 2 खबरें हमारे पास इसी तरह से आई। जनूबी कश्मीर में और श्रीनगर में 2 जगहों से 2 नौजवानों ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी की। साफ जाहिर है हमारे यहाँ खुदकशी का कभी मौका मिलता नहीं था, लेकिन अब हालात उस तरह से बढ़ चुके हैं कि हमारी नौजवान नस्ल मौत भी आराम की मौत चाहती है। किसी लड़ाई झगड़े के बगैर वो ज़िंदगी से मुकाबला करने के बजाय मौत को तरजीह देती है। ऐसी ज़िंदगी या ऐसी मौत का क्या फ़ायदा जो किसी का भला नहीं कर सके। और ये साफ जाहिर है हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ कोताहियाँ हैं जो ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हालात से बच्चों को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, और बहुत से मामलात हैं जिससे इंसान को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेशन में कुछ लोग इसकी तरफ जाते हैं। अमजद खान ने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की। अमजद खान बता रहे हैं सूरत हाल क्या है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हो रहे सुसाइड और सुसाइड अटेम्प्ट्स अब एक नई सिरदर्दी बन चुके हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक लगातार हर रोज़ पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से में 1 या 2 सुसाइड अटेम्प्ट सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में श्रीनगर के अंदर भी फिर से 2 सुसाइड सामने आ चुके हैं, जिनमें एक बटमालू से है और एक केस नौगाम से सामने बताया जा रहा है। लगातार हो रहे सुसाइड अटेम्प्ट्स मेंटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की वजह बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी किसी भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से सबसे ज़्यादा रेशियो बताया जाता है सुसाइड रेट्स का। यानी अगर आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर को कंपेयर करें तो दिल्ली से कम 110% ज़्यादा सुसाइड रेट श्रीनगर के अंदर है, क्योंकि उसकी वजह कहीं सारी है। लॉकडाउन की वजह से हो रहे लॉसेस की बात करें, एनपीएस की बात करें, या नौकरियों से निकाले जाने की बात करें, या फिर जो पहले ही बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको कहीं एक्सपर्ट्स इन आत्महत्याओं की वजह बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि एक बेरोज़गार इंसान आम दिनों में तो कुछ ना कुछ कमा कर अपने घर ले जा सक रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सारे लोग निहत्थे हो चुके हैं और किसी तरह का कोई भी एक ज़रिया इंसान के पास नहीं बचा कि वो कमा सके, अपने इस डिप्रेसिव डिसऑर्डर में थोड़ी सी कमी रख सके। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं
जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। जम्मू कश्मीर के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि अगर आप 10 लोगों को खड़ा करें तो उनमें से 6 लोग आपको जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार मिलेंगे। यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर ने अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया तहलका मचाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते हर जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सुसाइड्स या फिर सुसाइड अटेम्प्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। डिप्रेशन का शिकार अमजद खान बता रहे थे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें, अरबाब इक़दार के लोगों को बताते चलें कि डिप्रेशन का शिकार यहाँ बहुत से आते हैं। सुबह सुबह जब फ़ोन आता है, जब बताया जाता है, जब अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि आपके नाम को पे पूछताछ हो रही थी, तो डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है कोई बच्चा। तो ये मामला जो है, इनमें थोड़ा सा हमारे अगर अरबाब इक़दार के लोग हैं वो भी ख्याल रखें। लेकिन हमारे यहाँ डिप्रेशन से अगर है भी तो उसका इलाज भी है, और इस डिप्रेशन के दौरान भी बहुत से लोग अपना नाम मुकाम रोशन कर चुके हैं। महफूज इलाई की भी आपको बात बताते चले। महफूज इलाई कुलगाम का रहने वाला है, और कुलगाम का रहने वाला महफूज इलाई दुनिया में अपना नाम महफूज करा चुका है। एवरेस्ट की चोटी पर 25 मिनट से ज़्यादा का वक़्त गुजारने वाला महफूज जम्मू कश्मीर के उन 3 नौजवानों में शामिल है जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को सर किया है। और श्रीनगर में आज हुई तकरीब पर महफूज के कारनामों को महफूज रखा गया, और महफूज के कारनामों के साथ साथ जम्मू से एक और कश्मीर से दूसरे नौजवान के हवाले से बताया गया कि पहलगाम की माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी को सर भी किया है, और जहां 15 मिनट तक खड़ा रहना नामुमकिन की सी बात हुआ करती थी, इन्होंने 25 मिनट के करीब वहां पे वक्त गुजारा है। और इन तीनों ने रोशन नाम किया है, जम्मू कश्मीर का दुनिया में नाम रोशन किया है। कुलगाम का, जम्मू का और वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों का नाम रोशन किया है। और साफ जाहिर है यह ऐसा पहला मौका है जब कोई कश्मीरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को अपने पांव तले रौंद के आता है। मेरा नाम महफूज इलाही फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो सबसे पहले मैं पूरे JNK यूटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरी कंट्री को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि दिस वाज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एक्सपीडिशन बिटवीन 2 रिनाउंड नेशनल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स। एक हमारे जो यूटी के अंदर है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, एंड दूसरा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी के अंदर है। इन दोनों के इश्तराक से ये जो एक्सपीडिशन है 100% सक्सेसफुल होके आए हैं। तो द क्रेडिट गोज़ टू प्रिंसिपल जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कर्नल ईश्वर सिंह थापा। तो ये जो एक्सपीडिशन था दिस वाज द टफेस्ट आवर, क्योंकि इस बार क्या हुआ, 2 बैक टू बैक साइक्लोन हिट हुए, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम जो है काफ़ी ख़राब रहा। बट वो जो हार्श कंडीशंस थी, उस हार्श कंडीशन में हमारी टीम डटी रही, क्योंकि टीम वाज मेंटली टफ कोर। तो टीम में जो है 7 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें JNK यूटी से, कश्मीर डिवीज़न से हम 2 थे, एक मैं एंड दूसरा एक कुपवारा से हवलदार मिस्टर मोहम्मद इकबाल खान, प्लस एक मिस्टर चंदर सिंह नेगी जो अभी पोस्टेड एट जवाहर इंस्टीट्यूट जो देहरादून के हैं, और जो लीडर जो हमारे थे वो प्रिंसिपल कर्नल ईश्वर सिंह थापा, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वहाँ से 3 थे। जो डिप्टी लीडर थे वो प्रिंसिपल कर्नल अमित बीसा एंड मिस्टर दीप बहादुर साई एंड मिस्टर अनिल कुमार। चलिए, ये एक पहलू, लेकिन एक और पहलू भी है। हमारे यहाँ मनमानियों का सिलसिला भी देखने को मिलता है। अक्सर बताया जाता है कि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स मनमानियाँ करें, और पिछले 24 घंटों में हमें बहुत से लोगों ने कॉल किया, हमारे ऑफिस आए, यूँ हमारे घरों तक भी पहुँचे। बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों में इन दिनों उन्हें फॉर्म वगैरह भरने का सिलसिला जो हुआ है, इस दौरान मनमानियाँ की जा रही हैं। और श्रीनगर के HMT के इलाके में कायम दून स्कूल के हवाले से बताया गया कि वहाँ तो वालिदैन को लूटा जा रहा है। एक ऑडियो कॉल एक आदमी ने हमें, एक खातून ने हमें रोते बिलखते हुए कहा कि इन हालात में वो अपनी फ़ीस जो है वो मुश्किल से जमा करा सकती है, लेकिन उससे फ़ीस भी ली जाती है, वो ट्रांसपोर्ट फ़ीस भी ली जाती है जो उसने इस्तेमाल भी नहीं की, और एनुअल फ़ीस भी ली जाती है। ये एनुअल फ़ीस क्या है हमें आज तक समझ नहीं आ सकी है। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जब इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर ट्रांसपोर्ट की फ़ीस क्यों, और सरकार ने जो कायदा और कानून बनाया है उस पर दून स्कूल के लोग क्यों अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, इस खातून ने हमें बताया। उस खातून ने हमें क्या बताया वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम वो रिकॉर्डिंग आपको पहले सुनाते हैं। जी, एक्चुअली मैं पेरेंट हूँ, दून स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। जी, तो
तो उनके बारे में बोलना था कि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है वहाँ पर हम पेरेंट्स के साथ। जी, और 2019 से जैसे 5 अगस्त से बंद हुआ, सबसे पहले इनकी मांग होती है बस की, जी, दूसरा हुआ एनुअल चार्जेस 19, 20, 21 का, जी, तीसरा ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक इन्होंने फी हाइक किया। जी, और हाइट आप इस हिसाब से देखिए, मैंने 2019 में अप टू जैन 2020 तक फी भरी हुई थी। जी, जब हम जैसे मार्च में गए तो अचानक से कह रहे हैं हमने फी भरी इसकी, और उन्होंने एडजस्ट की वो पीछे वाली फी की, नहीं हमने हाइक की थी ना, ये उसमें अब एडजस्ट हो रहा है। अच्छा। ना कोई इन्फॉर्मेशन देते ना कुछ। अच्छा, आज इन्होंने अब नया एक नई ट्रिक निकाली है ताकि एनुअल चार्ज वगैरह को थोड़ा सा और हाइक कर दें। इन्होंने ये पेपर्स ना आंसर स्क्रिप्ट, जैसे हम आज तक एग्जाम दे रहे थे, ऑनलाइन ही इनको एग्जाम देना है। हाँ, तो हम लाते थे मार्केट से पेपर, वो उससे देते थे तो उनको अपलोड करना होता था। नहीं, अब आप ये आंसर स्क्रिप्ट स्कूल से ले आओ, फिर ऑनलाइन ही सबमिट करना है, फिर जाके वो कागज के पत्र वहाँ ले आना। जस्ट इसलिए कि ये एनुअल चार्ज का 30 रुपीज के पेपर देंगे, एनुअल चार्ज का एक बोर्ड और हम पे डाल देंगे। और इतना हैरेस वहाँ करना, इतना तंग करना। बोनाफाइड के लिए जाओ, 10 से 4 तक इन्होंने खड़ा रखा वहाँ पे। नहीं, आप 2019 का एनुअल दो, फिर बस फीस सारा दो, फिर ये दो, फिर वो। लेकिन बस फीस आपने अवेल की है? बस की 21 से तो फिर मैंने नहीं, हमने कहाँ से की? 5 अगस्त तो बच्चे घर में बैठे हैं। अच्छा मैम, अच्छा आपने जो कुछ मुझे बताया, क्या मैं आपकी मेरे पास आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, क्या मैं इसको ऑन एयर कर सकता हूँ? मैं टीवी पे सुना सकता हूँ? जी जी जरूर कीजिए, कुछ नहीं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई झूठ की बात है ही नहीं। तो हमारे मतलब बस एक फैसिलिटी है, ये तो कोई मतलब कंपल्सरी ट्यूशन फी हम देते हैं ताकि टीचर्स को पे मिले, बाकी स्टाफ को पे मिले, अदरवाइज बच्चों को तो हासिल कुछ नहीं हो रहा हमें। लेकिन जो ये जा रहे हैं बस एक फैसिलिटी रखी थी, जब हमारे बच्चों ने अवेल ही नहीं की तो हम किस बात की फील करें? खातून ने हमें बताया, हमने बिना वक्त ज़ाया किए सीधा दून स्कूल के चेयरमैन के साथ ये मामला उठाया। उनका क्या जवाब था? सभी इल्जामात की वो उन्होंने तरदीद की। जवाब आप सुनिए वो क्या बता रहे हैं। नो एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। न तो हमने एनुअल चार्ज बढ़ा दिया, बिकॉज देयर इज अ फी फिक्सेशन कमेटी ना सनम जी, वहाँ फी फिक्सेशन कमेटी है। फी फिक्सेशन कमेटी जो है वो जो डिसाइड करती है, वी हैव नॉट इंक्रीज, नो नॉट एट ऑल। हाउ कैन वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो आप पेरेंट से स्कूल बस फीस कैसे लेते हैं जबकि ट्रांसपोर्ट चला नहीं? नो वी आर नॉट चार्जिंग बस फीस, वी चार्जिंग देम। जहाँ जब चढ़े हैं मार्च में तो बच्चे चढ़ गए थे बस। हाँ, 10 दिन वो भी महीने के लिए, महीने के लिए सर। लेकिन हाँ जी, उससे पहले कब चढ़े थे? मार्च से पहले तो पिछले साल ट्रांसपोर्ट चला नहीं। चढ़े थे, जब चढ़े थे तो तब का लिया, जब नहीं चढ़े नहीं। मुझे पेरेंट्स बहुत से कॉल करके बता रहे थे, गलत बोल रहे हैं, दे आर सेइंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नो, कुछ पेपर्स भी मुझे वो दिखा रहे हैं। मार्च में बसेस आ गए थे सर, पेपर सिर्फ मार्च में बसेस चली थी, क्यों नहीं लेंगे हम बच्चे? अच्छा, उससे जब फेब में भी हमारी बसेस, जब बसेस चली थी उसका तो देंगे ना। नहीं, बसेस जिस दिन चलेंगे उसे देंगे, लेकिन जून जुलाई मई इसमें तो बस चली नहीं है, तो आप उसको चार्ज करें। और ये एनुअल फीस किस चीज का आप ले रहे हैं, चार्ज करें? एनुअल फीस यार मैं ही कोई नहीं ले रहा हूँ, मैं तो पूरी दुनिया ले रही है। स्टूडेंट जाए जब स्कूल लगे, बाकी एनुअल चार्ज का पता होना चाहिए। व्हाट इज एनुअल चार्ज? इज अवर LXT, एनुअल चार्ज इज वाटर जो तो फिक्स्ड है, एनुअल चार्ज इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, एनुअल चार्ज इज द कम्युनिकेशन, एनुअल चार्ज इज द एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, एनुअल चार्ज में कंप्यूटर चार्जेस हो तो लग रहे हैं ना। हाँ, जो नहीं आएंगे वो तो बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं चेयरमैन साहब, एक और मुझे बताया गया है, बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया, जिससे भी आपने क्लासेस दिए वगैरह, ऑनलाइन एग्जाम दिया, लेकिन उसके बाद आज आप कह रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप स्कूल से आंसर शीट ले जाइए और इसको फिल करके व्हाट्सएप करिए। फर्स्ट टर्म CBSE स्कूल है, वी हैव टू कीप प्रूफ्स आल्सो। सर हमें तो मतलब मान लेते सर, लेकिन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एन NCERT। वी हैव टू देखो सर, हमारे वहां से पेपर आप 90 रुपए में एक देते हैं, बाजार में यही 20 रुपए में मिलता है। ये पेरेंट्स 90 में, हम तो 1 पैसा नहीं लेते सर, इसका क्या बात कर रहे हैं? 90 रुपए सर, ऐसे 90 रुपए हम लेंगे तो क्या बात करें सर? हमने जिंदगी में ऐसे 10 रुपए पर व्हाई शुड वी टेक 90? किसने बोला सर आपको? ये मैं पेरेंट्स की गलत बोल रहे हैं, 90 रुपए क्यों ले? किस चीज के लिए ले?
सर क्या कौन लेगा 90 रुपए? अच्छा सर, मैं पेपर के भी पैसे लेंगे? नो, नेवर ऑन अर्थ। वी चार्ज एनुअल चार्ज, यस। वी टेक ट्यूशन फीस, यस। वी टेक द बस फीस जहां बच्चों ने अवेल की है बस, बट वी नेवर चार्ज एनी एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ जी, अब पेपर ये कौन स्कूल लेगा जी? चलिए, ये एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू पर चलें तो हादसात और हादसात भी अक्सर होते रहते हैं। आए रोज खबरें आती रहती हैं। आज भी 2 हादसों की खबर है और इसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। रफियाबाद सोपोर हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं, एक के बारे में जख्मी की खबर है। और आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले बारामूला श्रीनगर हाईवे पर हादसे में जख्मी हुए नौजवान के हवाले से भी बताया गया है कि आज उनके अस्पताल में मौत वाक़ा हुई। आज के हादसे में बाइक सवार 2 नौजवान और ये रफियाबाद के इलाके में बताया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टिप्पर से टक्कर लगने के बाद ये जख्मी हुए और इनमें से 2 की मौत वाक़ा हुई। ये सोपोर के इलाके का हादसा और इस हादसे में 2 की मौत। एक हादसा पहले हुआ था, उसमें तीसरे नौजवान की मौत वाक़ा हुई है। और अक्सर हवाले हमें खबरें मिलती हैं कि बाइक का हादसा हुआ है, टिप्पर ने हादसा किया है। टिप्पर के हवाले से आपको याद होगा, फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा मकौला या मशहूर है कि फारूक अब्दुल्ला ने कभी बताया था कि दुनिया की कोई तोप उसे मार नहीं सकती है, लेकिन वो सिर्फ डरते हैं तो वो टिप्पर से डरते हैं। और साफ जाहिर है, इन टिप्पर ड्राइवरों को कौन समझाए, ये किन की ज़िंदगियों से खेलते रहते हैं। जिस रफ्तार से चलते हैं वहाँ हादसा होना ज़रूरी हो सकता है, उस तरह से की रफ्तार। और वालिदैन से भी गुजारिश, आप अपने बच्चों को बाइक्स तो दे देते हैं, लेकिन ये बाइक्स देने से पहले आप 100 बार सोचिए, कहीं ये बाइक आपके बच्चे का शौक नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी ले जाए। ख्याल ज़रूर रखिएगा। सोपोर में 2 नौजवानों की मौत और उनमें से एक की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ डार और दूसरे की आदिल हुसैन के बतौर हुई है। ये सोपोर में हादसा। और चलिए नाज़रीन, कुलगाम के अशुमजीब चकपोरा का सरकारी अस्पताल और इस अस्पताल की तस्वीर भी आपके सामने। यहाँ के मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि अस्पताल बना है, अक्सर बंद रहता है, डॉक्टर साहब होते नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में होता नहीं है। कुल मिला के मुकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दिन भर लगातार बंद रहने की वजह से मुकामी लोगों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। और आज भी ये मामला वहाँ पर देखने को मिला। हमारे नुमाइंदे ने जब इलाके के इस अस्पताल इलाका का रुख किया तो वहाँ इस अस्पताल को तालाबंद पाया और उसके बाद ये तस्वीर आप तक पहुंचाई, अरबाब इक़्तिदार तक ये तस्वीर, इस उम्मीद के साथ कि कहीं इन तस्वीर के को देखने के बाद सरकार के या अरबाब इक़्तिदार के होश भी होंगे। लेकिन आपको चलते चलते बताते चलें कि कुलगाम में ही एक ऐसा अनोखा वाक़ा भी देखने को मिला जब ख़वातीन ने ही चोरों को दर दबोचा। बताया जाता है कि चुअलगाम में चोरों का एक ग्रुप चोरी की गरज से इलाके में घुसा था। एक मकान में चोरी करने की गरज से गया था। दिन का वक्त था, घर में वो लोग नहीं थे, कायद में थे, लेकिन पड़ोसियों की खवातीन को नज़र पड़ी और पड़ोसी की खवातीन दौड़ती हुई आई, चोरों को दबाया और दबाते हुए 3 तो भाग गए, 1 को दबोचा गया, पुलिस के हवाले किया गया। वीडियो भी बनाया गया और साफ जाहिर है वीडियो बनाते हुए इसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए बहुत ज़्यादा फैलाया भी गया। लेकिन अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को बहाल करने के लिए सुंबल पुलिस ने आज एक अवामी दरबार का इनेकाद भी किया गया था, जिस दौरान अवाम की मुश्किलात को सुना गया और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराएगी। यहाँ सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी थे और यहाँ दूसरे लोग भी थे और सब ने मिल के काम करने का वादा भी किया। लेकिन इसके साथ ही नाजरीन, अभी का JK स्पेशल इतना ही। मुझे मेरे साथियों समेत दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।